अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने जो चैप्टर में टॉपिक डिस्कस किया था, हम लोग फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की इंपॉर्टेंस के हवाले से। लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो हमें कैसे प्रिडिक्ट करता है कि हम लोग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में बता सकें। आइदर इट इज़ अ फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन और द रिएक्शन इज़ इन इक्विलिब्रियम स्टेट। हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कोशेंट भी जो थी एक नई टर्म डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। आई होप आपको अभी भी याद होगी। हम आज जो है एक नया पॉइंट डिस्कस करेंगे और वो आपके पास है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। यानी कि आपके पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस तरह से आपके रिएक्शन की जो है वो एक्सटेंट को यानी कि हद को बताता है कि वो किस हद तक मज़ीद आगे जाएगा या किस हद तक रिवर्स होगा या किस तरह से वो आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल करेगा। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। वो कहता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। इट इंडिकेट्स दैट टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। इट मीन्स कि रिएक्टेंट किस हद तक प्रोडक्ट में बन गए, यानी कि किस हद तक जो है फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया है। अगर आपके पास जो है वो रिएक्टेंट अभी भी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं क्वांटिटी वाइज, तो इट मीन्स कि फॉरवर्ड रिएक्शन को वो फेवर करेंगे। अगर वो आपके पास कम मिकदार में मौजूद हैं तो इट मीन्स रिवर्स रिएक्शन जो है वो फेवरेबल होगा। और अगर आपके पास दोनों की क्वांटिटी इक्वल है तो आपके पास एज वी ऑल नो के इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। तो इनफैक्ट इट मेजर्स हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड्स बिफोर इस्टेब्लिशिंग एन इक्विलिब्रियम स्टेट। मगर वो कहता है कि इसके साथ साथ हमें ये भी बताता है कि मज़ीद कितना वक्त दरकार है इसे क्या करने में, इक्विलिब्रियम स्टेट को इस्टेब्लिश करने में। In general, there are three possibilities of predicting the extent of reaction as explained below. Number one, large numerical value of Kc. The large value of Kc indicate that at equilibrium position, the reaction mixtures consist of almost all the product and the reactant are negligible. इट मीन्स कि अगर Kc की आपके पास वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपके पास जो रिएक्टेंट है वो निग्लिजिबल यानी कि इंतहाई माइन्यूट मिकदार में, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उस यानी कि काफ़ी कम मिकदार में मौजूद है। द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कम्प्लीशन। रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गोज़ टू कम्प्लीशन एट 1000 केल्विन। आपके पास वो कहता है 1000 केल्विन पर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और Kc की वैल्यू होती है 2.2 इंटू 10 की पावर 22, विच इज़ अ लार्ज वैल्यू। इट मीन्स कि आपके पास इस पॉइंट पर जाकर जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है और आपके पास रिएक्शन तकरीबन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा चुका है। स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग कि इससे रिलेटेड MCQs आते हैं पेपर में। वो क्या देता है जी, व्हेन द वैल्यू लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, हाउ लार्ज वैल्यू ऑफ Kc प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो उसके नीचे ऑप्शन होगी द रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, द रिएक्शन इज़ नॉट कंप्लीट एंड सो ऑन। तो आपके पास वो 4 डिफरेंट एग्जांपल जो होंगी उसमें से आपने ये चूज़ करनी है द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। सेकंड है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। तो कहता है व्हेन द Kc value of reaction is small, it indicates that the equilibrium has established with a very small conversion of reactant to a product at equilibrium position. Almost all reactants are present, but the amount of product is negligible. Such type of reactions never go to completion. तो अगर Kc आपके पास जो है वो वैल्यू स्मॉल होगी, लाइक यहाँ पे अमोनिया की हैबर प्रोसेस के थ्रू अगर आप देखें अमोनिया की प्रेपरेशन, तो उसमें अमोनिया जो है वो डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। Kc वैल्यू है जी 3.9 इंटू 10 की पावर -9, विच इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू बाय द वे। तो स्मॉल वैल्यू बता रही है कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा, अभी भी इसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, जबकि प्रोडक्ट जो है वो निगलीजिबल अमाउंट में मौजूद हैं। प्रोडक्ट का निगलिजिबल अमाउंट में मौजूद होने का मतलब ये है कि रिएक्शन जो है अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ और इसको अभी टाइम दरकार है कंप्लीट होने में। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जी। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है? थर्ड पॉइंट में हमें कहता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। ना ही ज़्यादा स्मॉल है ना ही ज़्यादा लार्ज है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है? वो कहता है सच रिएक्शंस हैव अ कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो मिकदार है वो कंपेरेबल होगी, और ये इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक रिएक्शन गिवन है जिसके अंदर Kc की वैल्यू ना जो है आपके पास ना ज़्यादा लार्ज है ना ज़्यादा स्मॉल है, विच इज़ 0.2111। It indicates that the rate of decomposition of nitrogen oxide
tetroxide and combination of nitrogen dioxide to form a nitrogen tetroxide are almost comparable to each other। ठीक है, यानी कि एक ऐसी पॉइंट है जिसके अंदर वो बता रहा है आपको कि यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट है दोनों का वो कंपेरेबल है, यानी कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी वो तकरीबन इक्वल है। इट मीन्स कि वो रिएक्शन जो है वो आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। आई होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी इस टॉपिक से रिलेटेड हो या इवन इस चैप्टर से रिलेटेड हो तो वो आप लोगों ने डिस्कस कर लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर की समरी को डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम करते हैं, कि ताकि कोई भी किसी भी किस्म का जो पॉइंट आपका रह गया है वो हम एक दफ़ा समराइज़ करेंगे तो उसे हम कवर कर लेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।